धन के साथ धर्म की ओर सुख की खोज। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हमारी चर्चाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जो हमारे जीवन में काम आने वाली हैं। हमें थोड़ा समय निकाल करके इस आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर भी देखना चाहिए कि आध्यात्मिक में सत्य क्या है, गहराई क्या है, और जिससे कि हमारा जीवन सुखमय व्यतीत हो सके। सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि यहाँ जो हमने शरीर पाया है, जो धराधाम में हम हैं, पहले हम इसे व्यतीत करें। ये कहिए कि पहले जो कुछ मिला है उसे आप लोग पहले स्वीकार कीजिए, अर्थात भोग लीजिए, आगामी फिर देखेंगे। पहले हम इस जीवन को सार्थकता दे दें। इसे हम कुछ न दे सके, ये व्यर्थ चला गया, तो हमारा आगामी जीवन जो भी है, जहाँ भी हमारी आत्मा जाएगी, जिस लोक में वास करेगी, जिस योनि में जाएगी, वहाँ भी हम सुख नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि यहाँ तो कम से कम पहले हम प्रयत्न करके, क्योंकि कर्म योनि यही है, यही कर्म करने की हम में क्षमता है और कर्म करने की सामर्थ्य है कि हम कर्म करके कुछ आगे का रास्ता हम चुन सकते हैं, अर्थात स्वीकार कर सकते हैं। वो रास्ता हम पावन कर सकते हैं जिस पर हम सुगमता से जा सकें। इसलिए इस जीवन को महत्वपूर्ण समझिए। आगामी जीवन क्या होगा उसे पीछे देखेंगे, पहले इसका जो दायित्व है उसे पूरा कीजिए। इसका जो कर्तव्य है वो पूरा होना चाहिए। और इस जीवन में सबसे ज़्यादा कोई काम है तो वो है कि धराधाम पर आए हो, आने के उपरांत तुम बहुत कुछ ऋण लेके आए हो। ये नहीं है कि तुम स्वतंत्र पैदा हो गए हो, नहीं, बहुत ऋण है तुम्हारे ऊपर। माता पिता का ही ऋण है, पितृ ऋण है तुम्हारे ऊपर। देवताओं ने कृपा की है तुम्हें कि हर चीज तुम्हें देवता देते हैं, तो देवताओं के ऋणी हैं। हम मुनीषी लोग, जो विद्वान लोग हैं, अर्थात श्रेष्ठ लोग हैं, जो संत लोग हैं, ऋषि लोग हैं, उनके भी हम ऋणी होते हैं, अर्थात हम ऋषि ऋण से भी व्याप्त हैं। देव ऋण से भी है, ऋषि ऋण से भी है, पितृ ऋण से भी हैं हम, और भूतों के ऋण अर्थात समाज के भी, समस्त प्राणियों के भी ऋणी होते, तब ये देह तैयार होती है। सबका सहयोग होता है इसमें, और उन ऋणों से हमें मुक्त होना अनिवार्य है। जब तक हम उनसे उड़ ना होंगे, उनसे मुक्त ना होंगे, तब तक आगे के लिए हमारे पास में कोई स्थान नहीं है। यदि हम लोग यहाँ ऋणी होते हुए चले गए तो बहुत दुखालय में पड़ जाएंगे। हमारे आगे के जीवन है वो भी ठीक नहीं होंगे। इसलिए हमेशा संतों ने, समाज ने और शास्त्रों ने, पुराण सब ने कहा है कि ऋण से मुक्ति अनिवार्य है। और तीसरा और भी एक ऋण है जो समाज के सामने, अर्थात या घरगृहस्थी में रहते हुए, जिससे कि हमारे घरगृहस्थी का संचालन होता है और संसार की क्रियाएं चलती है, वो होता है अर्थ, अर्थात पैसा। यदि पैसे के ऋणी और है तो और बहुत महा कष्ट तुम्हारे सामने होगा। इतना कष्ट हो जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। सबसे ज्यादा कोई दुख में है तो वो है जो ऋणी है, अर्थात पैसे का ऋणी है। अपने रिश्तेदारों का है, अड़ोसी पड़ोसी का है, सरकार का है, जिसका भी है ऋण। केवल ऋण, एक शब्द आ जाए कि ऋण है, वो देना है हमें, और वो भी शुल्क पे हो, अर्थात ब्याज पे हो। और आजकल के ब्याज तो पता नहीं क्या करने वाले हैं। जितनी पगार नहीं है उससे ज़्यादा तो हो सकता है कि ब्याज में ही देना पड़ जाए, तो कहाँ से हम पटा पाएंगे, कहाँ से दे पाएंगे, कहाँ से हम मुक्त हो पाएंगे। ऐसी ऐसी अवस्थाओं में पड़ जाते हैं कि हमारा जीवन ही मृत समान हो जाता है, अधूरा हो जाता है। जो ऋणी व्यक्ति है उसके जीवन को इसीलिए कहा गया है कि वो तो मरे के समान है, मरे के समान, कि वो तो मर चुका है। निर्धन व्यक्ति मरे के समान, उसे कोई भी नहीं। धन का हरण ऋणी कर देना, कल आप सुन रहे थे, धन का हरण ऋणी कर देना, मृत्यु सम पीड़ा भारी। ये मृत्यु के समान है, ऋणी हो जाना। ऋण तुम्हारे ऊपर है तो मृत्यु से कम नहीं है। तो ऋणों से हम मुक्त कैसे हों? तो सबका अलग अलग है। पितृगण से ऋणी होंगे, भाई आप घरगृहस्थी आप बसाए, संतति आगे बढ़ाए, अच्छी संतान तुम्हारी होगी, श्राद्ध तर्पण आदि का अधिकार उन्हें मिला होगा, तो आप पितृ से मुक्त हो जाएंगे। स्वाध्याय आदि करने से, ऋषियों के, देवताओं के यज्ञ करने से, समस्त भूतों की सेवा करने से, समाज के कार्य करने से, कई प्रकार की स्थिति, सबके लिए अब अलग अलग विवरण दिया गया है कि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। तो परंतु अर्थ का, अर्थात धन से का ऋणी है जो वो कैसे होगा,
और सामर्थ्य नहीं हो पाती है कि इतना नहीं कर सकें हम लोग। वहाँ तो हम शारीरिक अपनी क्रियाओं के द्वारा हम मुक्त हो जाते हैं, पर यहाँ हम आके अटक जाते हैं कि अर्थ के ऋण यद हो गए और अर्थ हमारे पास में नहीं है तो हम कैसे करें। भाई पिता की संपत्ति भी ऐसी नहीं है, हमारी योग्यता जितनी थी वो हमने करके देख लिया, उसके सहारे से भी हम लोग उतना धन नहीं अर्जित कर पाते हैं अतः पा पाते हैं कि हम लोग ऋण से मुक्त हो जाए। तो हम कौन सी गति है जिससे कि हम लोग धन पा सके? हाँ है, वो है देवताओं की। देवताओं से भी धन पाया जा सकता है। देवता तुम्हें निश्चित धन देंगे, आपको निश्चित धन देंगे, आपकी पीड़ा को समझेंगे। देवता भगवान ने यह नियुक्त किए हुए हैं, जिस प्राणी को, जिस मानव को जिस वस्तु की आवश्यकता है, जो भी चाहिए वो उसके लिए अलग अलग देवता है। मेरे भोजन के देवता अलग हैं, जल के देवता अलग है, आपको प्रकाश के देवता अलग है, अग्नि के देवता अलग है, जल सबके देवता अलग अलग है। जैसे जल के देवता वरुण है, अग्नि के अग्नि है, वायु के वायु देवता है, सबके देवता अलग अलग है। ऐसे धन के भी देवता है और उनका नाम है कुबेर भगवान। कुबेर देवता से, कुबेर भगवान से भी आप लोग धन ले सकते हो। जब आपको कहीं रास्ता नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करके देख लिया है, आपने परिश्रम करके देख लिया है, बुद्धि विवेक लगा लिया है, पैसा था वो भी लगा लिया और पैसा भी हमारा खत्म हो गया और ऋणी और हो गए, तो इस अवस्था में अंतिम में तो कम से कम भाई हारे पर तो हरि की ओर आ जाए। अर्थात ये उदाहरण यही होता है कि हारने पर तो कम से कम देवताओं की शरण में चले जाए। तो कुबेर भगवान की उपासना में आप लोग सहभागी हो जाए, सम्मिलित हो जाए या जुड़ जाए, कुबेर भगवान की उपासना निश्चित करें। कुबेर भगवान धनाध्यक्ष हैं, धन के देवता हैं। भगवान ने और कोई देवता धनाध्यक्ष नहीं बनाया, वही धनाध्यक्ष है, धन के देवता है, धनेश्वर है, धनपति है, और जिसके पास जो चीज है वो वही दे देता है। इसे तो आप लोग साधारणता से भी समझ सकते हो कि आप लोग कहीं भी जाएं और उसके पास प्रचुर मात्रा में जो सामान है, दुकान पर वो सामान है, वो ही दे सकता है। आप हिमालय की कंदराओं में जाएं, शीतलता मिलेगी तुम्हें, मरुस्थल में जाएंगे तो गर्मी मिलेगी, धूल मिलेगी तुम्हें। ये स्वाभाविक गुण है, ये इसे नहीं कोई बदल सकता है। तो कुबेर भगवान की शरण में जाओगे तो धन निश्चित मिलेगा तुम्हें। आप अपनी श्रद्धा और भावनाओं को सही प्रकार से लेके जाए, प्रार्थना करें, निश्चित तुम्हें धन पुष्ट होगा। तुम्हारा जो जीविका का साधन है, जो भी तुम जीविका के साधन बटोरे हुए, वो पुष्ट होंगे। ऋण से भी मुक्ति होगी और धन भी मिलेगा तुम्हें, और ऐसा धन मिलेगा जो वर्षों तक चलने वाला है, पीढ़ियों तक चलने वाला, अनेक पीढ़ियों को भी पुष्ट करेगा वो। परंतु हम लोग यदि इसी प्रकार से अलग रहे और कुबेर भगवान को ना जान सके या समझ ना सके, तो हम वर्षों तक ऐसे ही दुख कार्यों में पड़े रहेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी दुख में पड़ी रहेंगी, वो भी दुख पाती रहेंगी, वो भटकती रहेंगी। और ये क्रम बहुत समय से चला आ रहा है। कितने जीवन न चले गए, पिता का जीवन चला गया, बाबा का चला गया और पूर्वजों का भी चला गया, बेचारे बहुत परेशान रहे। आज हम भी परेशान हैं। हम अपने बच्चों की अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकते, अपनी पत्नी की अच्छी सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर सकते, अच्छा मकान नहीं बना सकते, या अच्छी क्रियाएं नहीं, अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकते। तो वहाँ बहुत अधूरापन हो जाता है जब धन का अभाव होता है। तो धन की पूर्णता के लिए सुगम मार्ग है कुबेर भगवान की उपासना में आप लोग सहभागी हो जाइए, जो निरंतर आश्रम में चला होता है, वर्षों से चल रहा है। इसमें केवल जो हवन हो रहा है, हवन में आप सम्मिलित हो जाएं, सहभागी हो जाएं और आप लोग अखंड ज्योति में हो जाए। बस इतना ही काम है। घी सामग्री, पूजा का सामान, थोड़ी 10, 20, 50 रुपये आचार दक्षिणा आप लोग दे दे तो आप कुबेर भगवान के सत्र में सहभागी हो जाते हैं। आपका बहुत काम हल्का हो जाएगा। निश्चित हमें भरोसा है कि कुबेर भगवान आप पर निश्चित कृपा करेंगे। उनके दिव्य आशीर्वाद के रूप में एक यंत्र भी आपके यहाँ भेजा जाएगा। एक कुबेर भगवान की तस्वीर होगी, फोटो होगा, उनकी स्थापना करें और आप काम करें। ये 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री इतना सहजता से आप लोग दे सकते हो कि ये 1 साल काम करने वाला, 1 साल की पूजा है। 1 साल तक आश्रम से आप जुड़े रहेंगे, इस सत्र से जुड़े रहेंगे। आपकी कोई भी पीड़ा होगी उसे आप कह सकते हो। आज तक तो यही समस्या है सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा कोई भी कष्ट वो यही है कि आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। आप बड़े बड़े वक्ता प्रवक्ताओं के पास जाते हो, प्रवचनकर्ताओं के पास जाते हो, वो तुम्हारी पीड़ा नहीं सुनते।
तुम आर्थिक, शारीरिक, मानसिक पीड़ाओं को लेके जाते हो, अपने हृदय में धारण किए जाते हो, क्योंकि किसी से, पड़ोसी से सुन लिया है। उन संत के अनेक भक्त थे, उनसे सुन लिया है कि हमारे गुरुजी की कथा सुनोगे सब दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए अपनी पीड़ाओं को समेट के तुम वहां चले गए, कथा सुनते रहे, पर कथा वहां तुम्हारी नहीं, कोई नहीं सुनी। उन्होंने अपनी कथा कही वैराग्य की, और जबकि हमें कुछ पाने की चाह थी, चाहे शारीरिक सुख चाहिए थे, चाहे मानसिक, चाहे आर्थिक, पर हमें मिला नहीं। हमसे त्यागने की बात तो कही, हमें वैराग्य की बात तो बताई, पर हमारी तो पीड़ा किसी ने सुनी नहीं। तो हम तो यहाँ आज कह रहे तुम्हारी पीड़ा सुनेंगे, निरंतर साल भर तक आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा साल भर ही, पर कितने भी वर्षों तक जुड़े, जब तक ये हमारी रुचि चल रही है या हमारी इच्छाएं इसमें सम्मिलित हैं, हम भी जब तक हम संसार में हैं, संसार के भोगों में हमारी रुचि है, तब तक आप जुड़े रहें। एक दिन तो ऐसा समय आएगा कि जिस दिन हम लोग भी हो सकता है कि विरक्ति की ओर चले, और जिस दिन चलेंगे उस दिन संसार के भोगों से मुझे भी क्या लेना है। ना तो कुबेर जी की उपासना से कोई भी फिर मेरी सार्थकता रहेगी, क्योंकि याचना ही नहीं होगी। याचना जब तक है आप लोग भी जुड़े रहें। और ये बहुत सुगम मार्ग है। 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान। अरे महीने में 100 ग्राम घी, 100 ग्राम सामग्री, 10, 20, 50 रुपये आप लोग आचार्य दक्षिणा जो हमारे ये काम करते हैं, और 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान, इसी से सब काम हो जाता है। इसी आपके सबके सहयोग से ये सब तो चलता रहता है। सबको, सबका कल्याण का मार्ग कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाता है, और वो सुगम हो जाता है आपके सहयोग से। बहुत भाग दौड़ की है, बहुत भागे हैं आप लोग, बहुत भागे, इसकी कोई सीमा नहीं है। बचपने से लेके जवानी, जवानी से लेके आज तक और बुढ़ापे तक, वृद्ध अवस्था आ जाए फिर भी हम लोग भागते रहते हैं। पर अर्थ ने हमें सुख न दिया, सुखी ना हो सके, आवश्यकताएं हमारी अधूरी रहीं, हम बच्चों की व्यवस्था अच्छी ना कर सके, पत्नी की व्यवस्था अच्छी ना कर सके, यही हमारा अधूरापन है। ये अधूरापन हमारा सही हो जाए, इसके लिए प्रयत्न करें। बस मेरी तो यही कामना है। और ये सुगम है, ये नहीं है कि सुगम नहीं, सुगम है ये, और इतना सुगम है जिसकी कोई सीमा नहीं। कुबेर भगवान से तुम थोड़ा मिलिए, जल्दी खुश होते हैं। और एक उदाहरण और दूं तुम्हें, शास्त्रों को भी जो पढ़ते हैं तो धन के देवता यही हैं, और धन इन्हीं से धन प्राप्त हुआ है। युधिष्ठिर महाराज ने, पांडवों ने बहुत प्रयत्न किया था कि हम धनी हो जाए, क्यों धन छिन गया था, वापस लेना चाहते थे, उन्हीं भोगों को देख रहे थे। तो युद्ध होता है, भारी युद्ध होता है, अपने भी बहुत लोग मारे जाते हैं, और शत्रु पक्ष से भी बहुत लोग मारे जाते हैं। बड़े बड़े अजय लोग थे, वो मारे गए। पर अंतिम पड़ाव में जब कोष को देखा है, राजगद्दी पर बैठे, तो धन नहीं था वहां। वो टूट जाते, हताश हो जाते कि ये तो व्यर्थ में ही सब कुछ हुआ, कि जिस धन के लिए हम लड़े थे वो धन तो है ही नहीं, अब मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। ऐसा उन्होंने विचार किया। तो बहुतों ने समझाया। अंत में माधव की वाणी फूटती है कि भैया बात क्या है, तुम गद्दी पर बैठिए, जो बेचारे परेशान हैं, जिनके संबंधी लोग गुजर गए हैं अतः मर गए युद्ध में, उनके लिए धन दीजिए, बड़े बड़े यज्ञ कीजिए, जिससे कि आत्म शांति का मार्ग बने। युधिष्ठिर महाराज ने सहजता से कह दिया, माधव मैं क्या करूं, कोष में पैसा नहीं है, मैं किसी को कोई सांत्वना नहीं दे सकता, भटकती हुई आत्मा के लिए, उन आत्माओं के लिए तर्पण यज्ञ भी नहीं कर सकता, कोई अच्छे कार्य भी नहीं कर सकता, क्या करूं मैं। माधव मुस्कुरा गए और इशारा कर दिया कि भैया आप लोग बैरागी नहीं होना चाह रहे, आपके सामने तो कोई ना कोई परेशानी है, पीड़ा है, जाओ कुबेर भगवान से धन मांग लीजिए, उनकी उपासना कीजिए, व्रत उपवास कीजिए, आपको निश्चित धन मिलेगा, नियमों का पालन करना, निश्चित धन मिलेगा। तो मेरा विश्वास है, तुम जाइए। वही युधिष्ठिर महाराज, 5 पांडव हिमालय की कंदराओं में चले जाते हैं और तप करते हैं, बहुत भारी। उन्होंने व्रत उपवास किए हैं, जमीन में सोना है, रहना है, फलाहार करना है, जो जो नियम थे, जो माधव ने इशारा किया वो किए। कुबेर भगवान खुश होते हैं, उन्हें धन देते हैं, अपार संपत्ति देते हैं, और वो धन इतना मिलता है, इतने प्राप्त होता है कि उसी से सब लोगों को सुखी किया जाता है, अश्वमेघ यज्ञ तक किया जाता है। तो इशारा मेरा यही है कि धन देने की सामर्थ्य तो केवल कुबेर भगवान में है।
आप जहाँ चाहे वहाँ मांगने लग जाते हो तो वो ठीक नहीं है। हर देवता से मांगने लगते हो, नहीं है। वैराग्य के देवता से वैराग्य मांगना चाहिए, ज्ञान के देवता से ज्ञान मांगना चाहिए, मोक्ष के देवता से मोक्ष मांगना चाहिए। अरे भोग के देवता से भोग मांगने चाहिए, ये स्वाभाविक बात है। जो जैसा है ऐसा मांगना चाहिए हमें। हम विपरीत मांग लेते हैं, मांग भी हम अलग कर लेते हैं। अरे बाजार में भी हम जाते हैं तो दुकान अलग अलग है। अरे परचून की दुकान पे से आप लकड़ी का सामान मांगने लगे, शीशा मांगने लगे, कहाँ से मिल जाएगा? जो जैसा सामान है। कपड़े की दुकान पे कपड़ा है, लकड़ी की लकड़ी है, लोहे की दुकान पर लोहे का सामान है। जहाँ जहाँ जैसी भी आपको ऐसी मार्केट, ऐसी देवताओं की अवस्था है। देवता भी अपनी गौणिकता रखते हैं, जो देवता जैसा रखता है वो ऐसा ही देता है। तो कुबेर भगवान से आप जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इस सत्र में जुड़िए, इसमें केवल 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान और नहीं देना है कुछ भी। और ये बहुत सुगम है। 10-5 रुपये की ही पूजा है केवल ये। 10 रुपया रोजाना की पूजा में के सत्र में सहभागी हो जाए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भाई तुम्हारी सामर्थ्य कम हो सकती, क्योंकि मेरे पास में ज़्यादातर दुखी लोग आते हैं, जो कर्जदार हैं, ऋणी हैं, वही आते हैं। और मैं तो कहता भी हूँ, वैसे सत्र तो ये उन्हीं के लिए भी है जो भाई धनवान है, जिनके पास पैसा है। उनकी भी कामना होनी चाहिए कि हमारा धन सदैव स्थिर बना रहे, आने वाली पीढ़ियाँ भी सुखी रहे, कभी हमारा धन नष्ट ना हो। तो कुबेर भगवान भंडारी है, वो भंडार को सुरक्षित भी रखते हैं, तो उनको भी रहना चाहिए। पर अधिकतर जितने लोग आते हैं, ज़्यादातर वो आते हैं जो ऋणी है। अब जिनके ऊपर ऋण है तो 10 रुपये भारी हो सकते हैं। 10 रुपये की पूजा, वैसे ही युग तो ये नहीं कहता है। युग में तो आप 10 रुपये बहुत छोटी चीज़ हो गई, क्योंकि 100 से 500 रुपये घर गृहस्थी में सहजता से खर्च हो जाते हैं। बहुत सहज बात है। 10 रुपये भिखारी भी नहीं लेता है। कोई दरवाजे पे आ जाए, किसी को तुम संतुष्ट करना चाहे तो वो संतुष्ट नहीं होगा 10 रुपये। इसलिए परंतु हम तो फिर भी कहते हैं भारी में है भाई, बहुत कठिन हो जाएंगे, 10 रुपये बहुत हो जाएंगे। अरे 9 रुपये दे दें, 8 दे दें, 7 दे दें, 6 दे दें, अरे 5 रुपये दे दें। 5 रुपये रोज भी आप लोग इस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं, सहज हो जाते हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। बहुत कुछ शांति का मार्ग मिलेगा। निश्चित है, मुझे विश्वास है आपको ऐसा मार्ग मिल जाएगा जिससे कि आप लोग अच्छे जीवन को प्राप्त कर सकें। अच्छा मार्ग मिल जाएगा तुम्हें। तुम्हारे घर में पत्नी के आंखों में आंसू ना होंगी, तुम्हारी कोई ऐसी लाचारी ना होगी। लाचारी, जब अर्थ की लाचारी होती है तो बहुत बहुत पीड़ाएं हो जाती है। युधिष्ठिर महाराज के सामने जो जो पीड़ा आई तभी आई जब अर्थ नहीं था उनके पास। भरी सभा में जो अपमान होता है वो तभी होता है जब अर्थ नहीं था उनके पास। वन में भी सुख से नहीं रहने दिए, जंगल में भी रह रहे हैं तो सुख से नहीं रहने। वहाँ जयद्रथ पहुँच गया, वहाँ भी द्रौपदी का हरण कर लेता है। कब? जब धन नहीं था पास। विराट नगर में जा करके अपना जीवन यापन करते हैं, वक्त काटते हैं, टहल करते हैं, नौकर हो जाते हैं। जिस द्रौपदी की देवांगनाएं श्रृंगार किया करती थी, वो अब सुदेशना का श्रृंगार कर रही है, विराट की पत्नी का। तो लाचारी कैसी होती है। परंतु आपत्ति काल वहां भी, क्योंकि निर्धन व्यक्ति को कौन पूछने वाला है। होगा 10,000 हाथियों का बल, वो भी रसोई का काम कर रहा है। होगा अर्जुन कोई बाणधारी, वो भी नपुंसक बन के नृत्यांगनाओं का काम करता है, केवल हीरा मात बन के रह गया। धन वो अवस्था है कि तुम्हें सामर्थ्य भी हो, बहुत सामर्थ्यशाली भी हो, तो भी तुम कुछ नहीं, तुम वजन उठाने के ही काम आओगे, फिर कुछ नहीं आओगे। तुम्हारी सामर्थ्य पंगु हो जाएगी। ज्ञान भी तुम्हारा अज्ञानता में बदल जाएगा। कोई नहीं सुनने वाला, कोई बात नहीं करने वाला। तुम चाहे खूब अच्छी बात कहे, सत्यता की बात कहे, धर्म की बात कहे, न्याय की बात कहे, कोई नहीं पूछने वाला। अल्प बुद्धि और कुरूप व्यक्तियों की भी दास्ता स्वीकार कर लेते हैं, उनके यहाँ भी नौकरी कर लेते हैं। बड़े बड़े सेठों के यहाँ, जबकि वे सेठ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, पैसे वाले होते हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। उनके यहाँ बड़े बड़े पढ़े लोग मुनीमगिरी काम करते हैं, अर्थात उनके नौकर होते हैं। तो पैसे का दास तो ज्ञान भी हो गया, विद्या भी तुम्हारी हो गई, सब कुछ हो गया। तो पैसे से बढ़कर नहीं कुछ। पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, इसे सहजता से कहे ही नहीं, कहीं बात चर्चा ही नहीं करें। और आज तो धर्म की भी डोर, बागडोर है, धर्म की भी जो डगर है, रास्ता है, वो भी पैसे पे चल रहा है। कोई भी आश्रम ऐसा नहीं जो बगैर पैसे के चल रहा हो। बहुत बड़े पैसे के खेल में चल रहा है, करोड़ों अरबों के में। जो जितना पैसे वाला है उतना ही त्यागी है।
आज वो आश्रम उतना ही त्यागी है जिसके पास जितना पैसा हो। करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है तो उतना ही बैरागी है, उतना ही शीतल संत है, उतना ही मधुर संत है। और आश्चर्य तो ये होता है उनके पास भूखे जाते हैं, परेशान जाते हैं, अर्थ से परेशान है, कर्ज और ऋणी है बहुत लोग, बेचारे। और वो बड़े त्याग की परिभाषाएं बड़े मधुरता से सुनाते हैं, जैसे कालनेमी बाबा सुनाते थे बड़ी बड़ी मधुरता से। कालनेमी बाबा ने हनुमान जी को भी चेला बना लिया, एक बार तो वो उनको भी ठग लिया। तो हमारी सामर्थ्य क्या है, हम पूरे दिन पूरे जीवन के लिए ठग जाते हैं, क्योंकि हमारी कामनाओं को तो सुना ही नहीं, हमारी पीड़ा को सुना नहीं। हमारे घर में बालक भूखे हैं और हमारे गुरु जी के आश्रम में ऐशो आराम है सब तरह के। भाई पिता अच्छी जलेबी खाता रहे, अच्छे मिष्ठान खाता रहे, गुरु और पिता में कोई भेद नहीं होता। पिता में और गुरु में कोई भेद नहीं होता। पिता अच्छे अच्छे व्यंजन प्राप्त करे, बड़े बड़े होटल में रोटी खाए, मिष्ठान खाए, सब कुछ खाए, उसकी पत्नी घर में भूखी हो, बच्चे भूखे रहते हो, तो वो श्रेष्ठ पिता नहीं है। मर्यादाएं टूट जाती हैं, अच्छा पिता नहीं है वो। अब गुरु के जहाँ सब सुविधाएं हों, गुरु की तो बैंक के खाते में वो पैसा है और भंडारे पर भंडारे चल रहे हैं और चेला जी भूखे मर रहे हैं। और फिर भी उनको बताया जा रहा है बेटा जब ही शांति मिलेगी, जब ही सब कुछ मिलेगा, जब ही कष्ट दूर होंगे, तू भाई दान कर। यहाँ ये देख तू ये प्याऊ की कमी है, यहाँ प्याऊ, अरे एक मशीन लगवा दे। वो बेचारा जब गुरुजी की बात है और उन्होंने कहा विश्वास तो है कि गुरुजी की बात खाली नहीं जाएगी, निश्चित ही हमारा संकट दूर हो जाएगा। फिर वह ने जो 1 लाख कर्ज था तो 45,000 रुपये का और फ्रीज छाड़ा करवा दिया और कर्ज कर लिया खोपड़ी पर और ब्याज पर ब्याज दे रहा है। वो दिखी बेचारा, उसकी पीड़ा को सुनने के लिए समय ही नहीं था, या स्वयं में विवेक भी नहीं था कि कम से कम इस भूखे को तो सुनिए भाई, भूखा क्या कहना चाहता है, वो भोजन करना चाहता है। उपवास की बात बताने में हम इतने व्यस्त हो गए कि इतना बड़ा उपवास बता दिया कि वायु देवता तक पहुंच गए कि वायु का आहार भी तुम त्याग दो, जल का आहार त्याग दो, पहले भोजन, पहले अन्न त्यागो, फिर फल त्यागो, फिर और चीज त्यागो, फिर जल को भी त्याग दो, और अंतिम पड़ाव में भगवान निश्चित आएंगे, तुम वायु को भी त्यागन कर दो। उदाहरण कथाओं के दे दिए, पर उसको दे दिए जो अभी संसार चाहता था, जो देवताओं की कृपा चाहता था। मैं देवताओं का पूजन करते हैं वो अधम है, गीता जी में कहा गया है। ये बता दिया हमें, बहुत अच्छी तरह बता दिया, पर ये नहीं बताया गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा कि संसार के यदि भोग चाहिए, संसार की इच्छाएं हमारी तुम्हारी है तो देवताओं की पूजा कीजिए। 11वें अध्याय के 17 में इस लोग स्पष्ट कह दिया उन्होंने। ऐसी चर्चा सामने आई है कि देवताओं की पूजा करेंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा कि देवताओं की पूजा करते उन्हें संसार के समस्त भोग प्राप्त होते और बहुत सुगमता से प्राप्त होते। जब संसार चाहिए, संसार के सुख चाहिए, अरे धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए, मान सम्मान चाहिए, पद चाहिए, संसार से जुड़ा हुआ कुछ भी चाहिए तो देवताओं की पूजा कीजिए। ये गीता में कहा गया है, पर हमसे इस पर जोर नहीं दिया जाता, उस पर दिया जाता है जो भगवान कृष्ण ने इशारा किया है। अंतिम परम शांति, परम कल्याण अर्थात आत्म कल्याण के मार्ग में मेरे अलावा फिर कोई भी नहीं है। मेरा जो भजन करता है, मुझे ही हर प्रकार से देखे, हर रूप में देखे, हर स्वरूप में देखे। मम वर्तान वर्तन्ते मनुष्य पास सर्वसा, मैं जैसा बरतूं ऐसा ही बरते, जैसा ही देखे ऐसा ही समझे। तो भगवान की वाणी को भी हमें सही प्रकार से समझना चाहिए। उन्होंने कहा है कि तुम्हें पैसा चाहिए, पर हम पैसा चाहने की बात कही तो हमारी बेइज्जती कर दी। अरे तू तो लोभ की बात कर रहा, तू तो लोभी है। इसलिए हम संकोच के वशीभूत होकर के गुरुजी हमें लोभी कहेंगे, और लोभी व्यक्ति बहुत बुरा है, ये भाई बताया है। जबकि लोभी व्यक्ति ही सही है, लोभी व्यक्ति बुरा नहीं। लोभ तो बुरा होता ही नहीं, क्रोध बुरा होता ही नहीं, काम बुरा होता ही नहीं। यदि बुरा होता तो भगवान ने इसे त्याग देते, कब का अलग कर देते। भगवान ने तो अपने पास भी सुरक्षित रखे हैं। जब अवतार धारण करते हैं भगवान तो क्रोध में ही आते हैं। क्रोध क्या है कि धर्म की हानि कर रहे हैं दुष्ट लोग,
गौ ब्राह्मण की हत्या कर रहे हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टताम। संतों का, विप्रों का, धर्म का जो उपहास करते हैं या नाश करते हैं, उनको वध करने के लिए मैं आता हूं और शस्त्र धारण करके आते हैं, मारे हैं वे लोग। अब एक बताओ, किसी का वध करोगे तो बगैर आवेश के, बगैर क्रोध के हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता है। तो क्रोध अच्छा है। शंकर भगवान अंतिम पड़ाव है क्रोध के, क्योंकि महाप्रलय उन्हीं के द्वारा है। मृत्यु काल उन्हीं के सेवा में चलता है। अब हम वध नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, दुनिया नहीं मरेगी तो यहां तो सब अराजकता फैल जाएगी। जीवन ही श्रेष्ठ नहीं है, मृत्यु भी श्रेष्ठ है। हमें समझना चाहिए ये विषय बहुत श्रेष्ठ है, बहुत काम के। काम ना हो तो सृष्टि की क्रम चले ही नहीं, सृष्टि क्रम आगे बढ़े ही नहीं। पर काम तुम्हारा कैसा हो ये शास्त्र पुराणों को बताना चाहिए, ये संत लोगों को बताना चाहिए। काम तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। काम संयम में रह करके जीवन यापन करें और सही प्रकार से रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करें, विद्या अध्ययन करें। जब समय आए घर गृहस्थी का तो भगवान से प्रार्थना करें कि अच्छी संतति हमें प्राप्त हो, तो भगवान को भी प्राकट्य करने की तुम्हें सामर्थ्य होगी। अरे वीर पैदा होंगे, दानवीर पैदा होंगे, ज्ञानवान पैदा होंगे। जन्नी जने तो भक्त जन कै दाता कै सूर, ये जन्नियों के लिए कहा है ना, पिता के लिए कहा है ना, अच्छी संतति पाए। तो काम बुरा कहाँ है बताओ? काम बुरा तब है जब काम में तुम अंधे हो, मर्यादाहीन हो। लोभ तब बुरा है जब लोभ में आप लोग लोभांध हो जाओगे, क्रियाहीन हो जाओगे, दूसरे के धन का हरण करोगे, तब तुम बुरे होंगे। ये समझिए बुरे कब होंगे हम लोग? काम से बुरे नहीं होंगे, क्रोध से बुरे नहीं होंगे, लोभ से बुरे नहीं होंगे। बुरे होंगे तो मर्यादाओं को तोड़ दोगे। क्रोध में हो गए, अब मर्यादा तोड़ दी कि गुरु को गाली दे रहे, देश को गाली दे रहे, धर्म को गाली दे रहे, भगवान को गाली दे रहे, माता पिता का अपमान कर रहे, अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों का अपमान कर रहे। यहाँ है बुरा काम, यहाँ तुम्हारा क्रोध बुरा है, क्योंकि क्रोध में अंधापन है, वहाँ विवेकहीनता है। विवेक वह ये विषय रहे, कोई परेशानी नहीं है तो विवेक तुम अपने साथ रखिए, तो विषयों को बढ़िया रखिए। परंतु नहीं, हमें तो रटाया गया, बताया गया कि विषय के बारे में कहा तो ये समझो तुम बहुत बुरे हो। इसलिए वो अब बैठा बैठा चेला पैसे की बात तो सोचता है कि कर्ज कैसे पटे, कर्ज से कैसे निवृत्त हूँ, पर कहे कैसे गुरुजी से कि गुरुजी मुझे धन दे दो, धन का मार्ग दे दो। धन के बारे में कुछ कहने नहीं चाहता है, इसलिए वो शांति रहता है। गुरुजी कहते हैं ऐसा ही करता है। और व्रत उपवास बता दिए, घर में बच्चे 3 दिन से पहले ही भूखे, और गुरुजी कह रहे व्रत करो, उपवास करो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा, स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग में बड़े बड़े भोग मिलेंगे, यहाँ जो अधूरापन है वो पूरा हो जाएगा, यहाँ विवाह ना हुआ तो वहां तो अप्सरा निश्चित मिल जाएंगी, हम गारंटी ले रहे हैं। पर करो दान पुण्य जरूर करो। मेरा इशारा वैसे नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल में भी जानना चाहिए, सत्य को भी जानता है। राजा हरिश्चंद्र बहुत दानी है, बहुत दान करते हैं, और दान किया है उन्होंने, वो इतना किया है जो आज भी दानियों में श्रेष्ठ गिने जाते हैं, श्रेष्ठता पाते हैं, सम्मान पाते हैं। परंतु उन कथाओं से हमें यह भी जानना चाहिए दान कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। तुम्हारे पास में है दान, दे दीजिए, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास में है 100 रुपये, 100 रुपये ही दे दीजिए, पूरा दे दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, जहां तक तुम्हारा वित्त है। परंतु तुम यदि कर्जदार हो, 100 रुपये के कर्जदार हो, अब 10 रुपये का दान करते हो, 5 रुपये का दान करते हो, 50 रुपये का दान करते हो, या कोई भी दान करते हो, नहीं, तुम्हारा अधिकार छिन चुका है। तुम्हारा अधिकार है ही नहीं दान करने का। दान तब करना जब ऋण से उर्ण हो जाए। पहले 100 रुपये को उनको पटाइए, पहले दान तब कीजिए। भोजन करना मजबूरी है, लाचारी है, वो तुम्हें करनी है, क्योंकि जीवन तभी चलेगा। जबकि वो भोजन अच्छा लगता नहीं, पचता नहीं है। जब ऋणी होते हैं तो ना तो रात्रि में अच्छी प्रकार से नींद आती है, और ना दिवस में अच्छे भोग पाते हैं हम लोग। दोनों अवस्थाएं विपरीत हो जाती है, रात दिवस हमारे बहुत दुख में हो जाते हैं।
तो पहले कर्ज से निवृत्त होइए, तब दान पुण्य करिए। हाँ, अब आता ही है कि भाई कर्ज से निवृत्त हुए तो दान नहीं करेंगे, फिर तो हम तो नरक में नहीं जाएंगे। तुम कर्तव्य पूरा कीजिए, वही तुम्हारा धर्म है। अरे तुम गृहस्थी मानो, तुम्हारे घर पे कोई भूखा है, अपनी रोटी में से भाई 4 रोटी है तो 1 रोटी उसे भी दीजिए, खाली वो भी ना जाए, रिक्त ना जाए। वो प्यासा है तो जल दीजिए, अच्छे शब्द बोलिए, ये तुम्हारे महायज्ञ हो जाएंगे। एक शल्य वृत्ति से जीवन यापन करने वाले ब्राह्मण के 1.25 शेर सत्तू से बड़ा तेरा युधिष्ठिर ये यज्ञ नहीं है। जो अश्वमेघ यज्ञ तुमने किया है ये बड़ा नहीं है, शेर भर सत्तू के बराबर नहीं है। ये तो ये महाभारत में उदाहरण आता है कि नेबला आकर के उदाहरण देता है, युधिष्ठिर के यज्ञ को ही बेकार कह देता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी शुद्ध कमाई में से अपने भोजन को दे दिया था। धर्मराज महाराज परीक्षा देते हैं, वो अपना भोजन दे दिया था, जबकि कई दिवस से वो भूखे थे। तो हम घर गृहस्थी में रह रहे, तो उस अवस्था में हम लोग को दे सकते हैं, परंतु उन ब्राह्मण पर 1.25 शेर था, ये तो ठीक है, पर ऋणी नहीं थे। इस बात का ध्यान रखना कि वो ऋणी नहीं थे, किसी का कर्जा नहीं था, उनकी कमाई थी, शुद्ध कमाई थी। शेर व सत्तू है उनके पास, एक पाव अपने हिस्से में, एक पुत्र के में, एक पत्नी के में, एक पुत्र वधू के में, चारों प्राणियों को अलग अलग लेकर बैठ के सब भगवान का भोग लगा के पा रहे। उसी समय कोई भूखा चला आया है, भूखा ब्राह्मण देखा है, हाथ किया है, अरे ब्राह्मण को दया आ गई, हो सकता है मुझसे ज्यादा भूखा और मेरे दरवाजे पे आया है, अपना सत्तू उन्हें खिला दिया। उनकी तृप्ति ना हुई तो पत्नी ने भी दे दिया, फिर पुत्र ने दिया, पुत्र वधू ने दिया, सब ने दिया। बहुत अच्छी कथा है, बहुत सुंदर कथा है, करुणा से भरी हुई है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। परंतु मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा, वो ऋणी नहीं थे, कर्जदार नहीं थे, केवल अपनी भूख को उन्होंने रोका। तो ये हमारा व्यक्तिगत तप है। हमारा कर्तव्य भी है कि हमारे दरवाजे पे आए, हमारे घर पे आए, तो कर्तव्य से विहीन तो किसी भी अवस्था में ना हो, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। परंतु जब तक ऋणी है, दान देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परंतु हमें आश्चर्य तब होता है कि आप कर्जदार हैं, ऋणी हैं, फिर भी दे दो, इसके लिए दो, उसके लिए दो, उसके लिए दो, और कह दिया तो मैं बहुत सुखना मिलेगी। भैया पहले अपने कर्म कीजिए, कर्म को सार्थकता दीजिए, आप स्वयं मजबूत होइए, फिर स्वाभाविक ही दान होगा। हिमालय से नदियां आप ही आप निकलती हैं, कोई नहीं उन्हें निकालता है, और हिमालय ना चाहे तो भी नदियां चलेंगी, बहेंगी, क्योंकि उसके पास जल है उसके पास। मरुस्थल में, रेगिस्तान में कोई ये मत समझो कि वहां कोई बैठा है कि रेत बनाने के लिए कोई रेत बना रहा है, दमादम कूट रहा है मिट्टी को जब रेत बनना है। नहीं, वहां भंडार है, आप ही आप रेत है। अब कितनों रेत ले लो, जिसके पास जो सामान है वो है। सागर के पास जल है तो जल देता है, जिसके पास जो है वो होता है। तो तुम्हारी भी अवस्था है, तुम जब धनवान होंगे, आप ही आप दान ना चाहते हुए दान होता रहेगा, निश्चित होगा, पुण्य भी होगा, धर्म भी होगा, सब कुछ होगा। परंतु अभाव में बड़ा जीवन काटना भी व्यतीत बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए कुबेर भगवान की उपासना से निश्चित जुड़े। हमें आश्चर्य है इस बात का कि आप लोग जो देख रहे हैं, आपके पूजा स्थान में कुबेर भगवान की ना तो कोई फोटो है, ना उनकी मूर्ति है, ना कोई भी उनकी क्रिया है, जबकि ऋणी है आप। नहीं, ऋणी है तो कुबेर भगवान होने चाहिए, कुबेर भगवान ही तुम पे कृपा करेंगे। तो इस सत्र से जुड़िए। 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान, इतने का ही खर्चा है केवल, और 1 साल तक निरंतर आप हमसे जुड़े रहेंगे। प्रतिफल में जो कुबेर जी से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, उस सिद्धि यंत्र को तुम्हारे यहाँ निःशुल्क भेज दिया जाता है, तस्वीर साथ में होती है। डाक खर्चा भी फिर तुम्हें नहीं देना है, बस इतने के इतना ही काम कर लीजिए। मैंने तुम्हें और सरलता से बताया, सहजता से बताया, आप जितने सरल करना चाहें उतना बता दिया। 10 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये, जितनी भी, जैसे भी सहभागी तुम हो जाए, जितना आप कर सके उतना कर दीजिए। 1 बार में नहीं है तो 2 बार में कर दीजिए, और बताइए क्या करूं। इतना भी आप लोग सहभागी हो जाते हैं तो आपके जीवन का मार्ग मिल जाएगा, निश्चित मिल जाएगा। परंतु भैया अब
आप ज़्यादा ठग गए हो, ज़्यादा आप लोग टूट चुके हो, आपका भरोसा उठ गया है, तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि विश्वास तो करना पड़ता है। ऐसा समझ के आपको विश्वास तो करना पड़ेगा कि देवताओं पर विश्वास तो करें, कुबेर जी पर विश्वास करें। और विश्वास की तो एक ही बात है, आप सत्य से भी ना जुड़ें तो भी कुबेर भगवान की एक फोटो लेकर के अपने मंदिर में रखें और पूजा अर्चना कर दें। प्रारंभ निश्चित करें, देर अबेर होगी, चाहे सिद्धियां प्राप्त होने में, तुम्हारी भक्ति को आगे हृदय में बढ़ने में चाहे समय लगे, परंतु निश्चित ही तुम्हें मार्ग मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। कुबेर भगवान की स्थापना घर में होना अनिवार्य है, क्योंकि धन के बगैर हमारी घर गृहस्थी नहीं चलती। तो इसलिए कुबेर भगवान की स्थापना निश्चित करें। वही धनाध्यक्ष हैं, धन के देवता हैं, वही धन देते हैं भगवान ने, और कोई देवता बनाए ही नहीं धन के लिए। तो इसलिए आप लोग निराश तो बिल्कुल ना हो। ये भी अनिवार्यता नहीं है कि आप सत्य से जुड़ेंगे, मैं तो फिर ये अंत में ये भी कह रहा हूं, परंतु अपने घर में जरूर कुबेर भगवान की स्थापना होनी चाहिए, ये कहना मेरे लिए अनिवार्य है। क्योंकि बगैर अर्थ के घर गृहस्थी नहीं चलेगी। वैराग्य के आश्रम नहीं चल रहे, त्यागियों के आश्रम नहीं चल रहे, ब्रह्मज्ञानियों के आश्रम नहीं चल रहे, तो तुम तो घर गृहस्थी वाले हो भाई, तुम्हारे ऊपर तो बहुत जिम्मेदारियां हैं। वो आश्रम की जिम्मेदारी भी तुम पे ही है, उन वैरागियों की जिम्मेदारी तुम पे है, कीट पतंग पशु पक्षी सबकी जिम्मेदारी आप पर है, देवताओं की जिम्मेदारी आप पर है। घर गृहस्थी पर जिम्मेदारियां सबकी हैं, जीते व्यक्तियों की भी है और मर चुके उन लोगों की भी जिम्मेदारी आप पर है। आप पर तो बहुत कुछ है, इसलिए कुबेर भगवान की सहायता निश्चित मांगिए और इसमें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मकल्याण का मार्ग लेंगे जब हमारी अवस्थाएं ठीक होंगी, अर्थात हमारे कर्तव्य पूरे हो जाएंगे, हमारी बिटिया की शादी हो जाए, हमारे बच्चे ठीक अपनी व्यवस्था पे हों, उनके जीविका के साधन अच्छे हों, उसके बाद में हम करेंगे क्या? वही ब्रह्मज्ञान की बात स्वाभाविक ही आ जाएंगी, अतः वैराग्य की ओर स्वाभाविक चले जाएंगे। परंतु जब तक हम ऋणी हैं, जब तक हमें धन की आवश्यकता है, तब तक हम कहीं भी शांति का मार्ग नहीं पा सकते। चाहे हम कितने भी हम आंखें बंद करके बैठें, चाहे हम जंगल में जाएं, चाहे हम किसी तीर्थ स्थान में जाएं, हमें अपना वो कष्ट, वो पीड़ा हमें वहीं दिखाई देगी। गंगा के स्नान करेंगे तो गंगा माँ से भी यही कहेंगे, मेरी बिटिया की शादी हो जाए, मेरा अर्थ टूट गया है तो वो पुष्ट हो जाए, मेरी दुकान व्यवसाय अच्छा चले, मेरी जीविका के साधन अच्छे चले, मैं ऋणी हूँ, ऋण से उर्ण हो जाऊँ। हर देवता से तुम बार बार यही मांग करोगे, मूक भाषा में करे, चाहे तेजी से करे, कैसे भी करे, करेंगे, क्योंकि वो छुपेगा नहीं। जो काम, जो भी क्रिया, जब देवता के सामने जाओगे, जब भगवान के सामने जाओगे, जब तीर्थ में जाओगे, तो ये बातें निकलेंगी। परंतु जब आप लोगों इन कार्यों से निवृत्त हो जाओगे, कर्तव्य तुम्हारे पूरे हो जाएंगे, तो किसी देवता से कहेंगे ही नहीं आप लोग, फिर आप सहज हो जाओगे। इसी का नाम वैराग्य है। स्वाभाविक ही संन्यास हो जाएगा, स्वाभाविक ही आपको वैराग्य प्राप्त होगा और शांति का मार्ग मिल जाएगा। तो ये जीवन तुम्हारा सार्थक हो, इसके लिए आप लोग अपने इस जीवन को सार्थकता दें। हाँ, आपके हृदय में वैराग्य आ गया है तो उनके लिए तो ये पूर्ण रूप में ये चर्चा ही नहीं है। आपके हृदय में पूर्ण वैराग्य आ गया है, आपको संसार के भोगों की आवश्यकता नहीं है, तो आपके लिए ये चर्चा नहीं है। और आप ये संसार के भोग चाहते हो, अर्थ चाहते हो, धन चाहते हो, सुख सुविधाएं चाहते हो, तो आपके लिए अति आवश्यक है ये चर्चाएं। चाहे आप लोग किसी भी अवस्था में क्यों नहीं है, आप अच्छे पद पर भी हों, अच्छे वर्ण में भी हों, या अच्छे धनवान है या जो भी अवस्था है तुम्हारी, निश्चित रूप से आपको कुबेर भगवान की आवश्यकता है। देवताओं के बगैर तुम्हारे जीवन चलेंगे ही नहीं। और हम लोग अपने बलबूते पे ज़्यादा जीना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा कष्ट में हैं। स्वास्थ्य के देवता को भी हम नहीं कभी पुकारते, धनवंतरी भगवान को या अश्विनी कुमार कभी तुमने याद किया ही नहीं, उनके लिए आहुति गेरी नहीं, उनकी पूजा अर्चना की नहीं, जबकि स्वास्थ्य पहले चाहिए हमें। देख लीजिए कैसी विचित्र स्थिति है। जो सबसे पहले चाहिए, शरीर पहला चाहिए हमें, शरीर अच्छा है तो सब कुछ है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, ये दोनों हमें चाहिए, हर अवस्था में चाहिए, पर दोनों देवताओं की पूजा नहीं करते। अब बताओ मैं क्या करूं, क्या बताएं भाई? प्रवचन करता हूं, कोई बताना चाहिए कि भाई तुम्हारा शरीर बढ़िया रहना चाहिए और तुम धनवान होने चाहिए। जब तुम धनवान होंगे, हमारी तो जीविका आप ही चल जाएगी। आज मैं जितनी बात कर रहा हूं, उनसे बात करना चाह रहा हूं जो दुखी है, परेशान है, जो ऋणी है।
अरे तुम्हारा ऋण खत्म हो जाए, आज लाखों का ऋण है और लाखों कल बचत में हो जाए, तो मेरी जीविका तो आप ही चल जाएगी, आप ही खुश हो करके मुझे दे देंगे। मुझे चिंता होने की क्या आवश्यकता है? आज दुखी से तुमसे मैं शोषण करूं, तुमसे लूं, तो ये बुरी बात होगी। कल धनवान हो जाए, खूब तुम्हारे पास धन हो, तो फिर खूब भैया सत्र में शामिल होना, एक की जगह 10 व्यक्तियों के हवन सामग्री की व्यवस्था करना। और एक पते की बात बताओ, आज भी ऐसा ही होता है। आप लोग केवल जुड़िए, कुछ शुल्क दे करके जुड़ जाइए। कितने लोग हैं जो कुबेर भगवान की कृपा प्राप्त करने के बाद में वो खुद स्वयं कहते हैं, गुरुजी 10 व्यक्तियों के लिए, 20 व्यक्तियों के लिए, 50 व्यक्तियों के लिए ये व्यवस्था हम कर रहे हैं और इनको आप लोग मतलब सम्मिलित होइए, तो उससे काम चलता है। ये नहीं 5 रुपये से काऊ के नथ पंडित खुश हो रहे, जो आचार्य भी काम करेंगे मेरे पास, उनसे मैं काम करवा रहा हूँ, तुमसे बातचीत कर रहे हैं, तुमसे मिल रहे हैं, तुमसे बात कर रहे हैं, तो 5 रुपये से काम नहीं चलता है। तो वो सब लोग सहयोग करते हैं एक दूसरे का, जिन्हें लाभ होता जाता है। वो साल भर के लिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, साल भर पीछे आप ही उस यज्ञ की प्रणाली को चलाएंगे। आप ही मुझसे कहेंगे गुरुजी यज्ञ बंद ना हो जाए, क्योंकि लाभ इतना होता है जिसकी कोई सीमा, क्योंकि मेरे भगवान तो कितना भंडार भर दें, उनकी कोई सीमा थोड़ी है। तुम जो दुकान छोटी कर रहे हो आज, कल वही फैक्ट्री में दुकान हो जाए, बड़ी दुकान हो जाए। आज थोड़ा काम है, कल ज़्यादा काम होगा, क्योंकि देवताओं की कृपा का कोई पता नहीं, तुम्हारी श्रद्धा कहाँ तक पहुँचती है, आगे बढ़ जाती है। पैसे की कीमत समझिए, पैसा बहुत है। पहले ऋण से मुक्ति कर ले, फिर कर्तव्य पूर्ण होंगे। पहले ऋण से मुक्ति कर ले, पहले ऋण से, समस्त ऋणों के, मैंने बताया ना कि माता पिता का ऋण है वो भी चला जाए, वो भी हमसे दूर हो, ऋषियों का है, देवताओं का है, भूतों का है, सबका ऋण हमसे दूर हो जाए, हम अलग हो जाए। और या पैसे का भी किसी का ऋण है, उससे भी दूर हो जाए, फिर कर्तव्य पूर्ण होंगे, तभी हमारे कर्तव्य पूर्ण होंगे। जब कर्तव्य पूर्ण हो जाएंगे फिर क्या होगा? वानप्रस्थ संन्यास गुरु से, वानप्रस्थ संन्यास गुरु से एकांत तत्व दर्शन होंगे। तब जाकर के तू, जब पहले ऋण से मुक्त हो जाए, कर्तव्य तुम्हारे पूरे हो जाए, तब तुम संन्यास धारण करना, बैरागी लेना, बैरागी गुरु के पास तब जाना। ये इशारा किया जा रहा है, बैरागी के पास जाना, पर तब जाना। आज तुम बैरागी के पास जाते हो तो गलत चले जाते हो, अब बैरागी भी नाराज हो जाएंगे। वैसे बैरागी तो कोई नाराज होगा नहीं मुझसे, मुझे पूर्ण विश्वास है बैरागी नाराज नहीं हो सकता है। जो बैराग के रूप में रागी है वो नाराज हो जाएगा। क्यों? बैरागी का और गर्गस्थी का मतलब क्या है? बैरागी और उनका संगी नहीं है, वो राग से तो बाहर परे गए हैं वो लोग, उन्हें राग में आने की आवश्यकता ही नहीं। वो तुमसे कोई मतलब, ना तो तुम्हें शिक्षा देने के लिए बैठे, ना प्रवचन सुनाने के लिए बैठे। और जैसा संग करोगे वैसा चढ़ेगा। बैरागी के साथ रहोगे तो बैरागी जैसे हो जाओगे, क्रोधी के साथ रहोगे क्रोधी जैसे हो जाओगे। अरे शीतल के संग रहोगे शीतल होगे, धनवान के पास रहोगे तो कुछ तो धन तुम्हें भी प्राप्त होगा, और दुखी के साथ रहोगे तो दुखी रहोगे। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, किवदंती सत्या मति सा गति भवेद। ये हमारी समझ में क्यों नहीं आई भाई? तुम बाबा जी के पास क्यों जा रहे हो भाई? तुम गृहस्थियों के पास क्यों नहीं जाओ? धनवानों से बात करो, धनवान देवताओं से बात करो। बैराग के देवताओं को क्या करोगे? बैरागियों के पास क्या जाते हो? नहीं जाना चाहिए। अभी शास्त्र को खोल के अच्छी प्रकार से देखोगे, पहले जितने बड़े बड़े संत हैं, ब्रह्म ऋषि महर्षि हैं, वो सद गृहस्थीवान थे। गृहस्थी चलाते हुए, आश्रम चलाते हुए वो हर चीज का अनुभव करके अपने राजा महाराजाओं को चलाया करते थे या संसार को चलाते थे। तो बैरागियों से हमें अभी नहीं संभव। हम बैरागी कब जाएंगे बैरागी के पास? जब वानप्रस्थ की ओर चलेंगे, संन्यास की ओर चलेंगे। अब फिर जब आवश्यकता होगी हमें बैराग की। हम गृहस्थीवान में रहते हुए, हम 30 साल की अवस्था है, 35 साल की अवस्था है, 40 साल की अवस्था, अभी हम गृहस्थी में, और बैरागी से हमने कंठी ले ली तो आप समझ लीजिए कि बैराग का प्रभाव आएगा तुम्हारे पास। और बैराग के प्रभाव का मतलब है धन हानि, जन हानि और कष्ट ही कष्ट, पीड़ा ही पीड़ा। क्योंकि बैराग और भोग में मेल नहीं है।
बहुत विरोधाभास है। दिन और रात जैसे एक नहीं हो सकते, ऐसे वैराग्य और गर्गस्थी का जो क्रम है वो एक नहीं होता है। राग का काम और ब्रह्मचर्य में बहुत फर्क है, ऐसे ही भोग में और योग में बहुत फर्क है। योगी के संबंध में रहने से योग प्रबल होगा और भोगी के पास रह के भोग प्रबल होगा, इसे समझ लीजिए। घर गृहस्थी में रह रहे हो, धन की जरूरत है, संपत्ति की आवश्यकता है, भोगों की आवश्यकता है, तो भोग वाले ही देवताओं से, इसीलिए कुबेर भगवान के लिए इशारा किया जाता है कि आपको धन चाहिए तो कुबेर जी से लीजिए। अब बैरागी बाबा के पास में कहाँ भैया तुम्हें शांति मिल जाएगी, कहाँ से? नहीं, हमेशा समझना चाहिए, सही मार्ग को जानना चाहिए। कुछ बातें हो सकती हैं बहुत लोगों को पसंद ना आए, बहुत संतों को भी ना आए, भक्तों को ना आए, परंतु मैं तो पुनः ये बात कहता हूँ, मैंने अपने मत से कही, कुछ शास्त्रों के मत से कही, या युग के अनुसार कही। युग क्या कहता है, युग की क्या आवश्यकता है, आज हमें आवश्यकता क्या है? जिस देश पर धन ठीक है, वो सामर्थ्यशाली है, वो अपनी रक्षा सुरक्षा भी कर सकता है, और जो देश निर्धनता में जी रहा हो उस देश को कोई नहीं पूछने वाला है। ऐसे ही घर गृहस्थी की स्थिति है, तुम्हारी भी अवस्था है। और मैंने तो इशारा भी किया, आश्रमों को भी नहीं पूछता है जिनके पास धन नहीं है। जिनके पास धन है, अरे भगवान हो, भगवान की मूर्ति कहीं प्रतिष्ठित है और वहाँ धन है तो वहाँ दुनिया जा रही है, दुनिया पूछ रही है। और मूर्ति के पास धन नहीं है, आसपास नहीं है, बड़ा मंदिर नहीं है, तो उस दर्शन नहीं करते। कितने मंदिर ऐसे हैं, भगवान तो है वहाँ, पर आरती भी नहीं करने के लिए पुजारी पैदा हो रहे। क्यों? कि वहाँ धन का अभाव है। तो धन की पूजा तो हमेशा होगी, निरंतर होगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कौन के पास बैठना है, किससे संबंध जोड़ना है, और किससे हमें अपने जीवन को सार्थकता देने के लिए उनके सामने समर्पण करना है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। रात दिवस 100 युग बीते, ऋण और काल निकट आए। ऋणी व्यक्ति के लिए बहुत बहुत पीड़ाएं होती हैं। इनके लिए कल चर्चा करेंगे कि ऋणी होने पर कैसी चर्चा है, मतलब कैसा जीवन होता है, कितना दुख हो सकता है कि ऋण कितने पीड़ा दे सकता है, धन का अभाव कितनी पीड़ा दे सकता है। वैसे धनवान तो जीवन काल में मरेगा ही नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मरता है तो वो मर जाए, एक ही बार मरता है, और एक बार मरने वाला कोई मरा ही नहीं। मरना तो उसका है जो रात दिन मरता है, रोज मरता है, हर पल मरता है, हर क्षण मरता है। धनवान मरे है एक बार, निर्धन रोजाना मरता है। निर्धन व्यक्ति रोजाना मरता है, हर समय मरता है, हर समय अपमान होता है, हर समय उसके सामने पीड़ाएं होती हैं, बहुत बहुत दुख होते हैं। तो धनवान का क्या मरना है, मरना तो निर्धन का है। तो हम तो यही चाहते हैं, हम जीवन में एक ही बार मरें, हम रोज रोज ना मरें। इसके लिए प्रयत्न करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।